हमारे यहाँ जो वृद्धा पेंशन है वो 400 रुपए है। हमारी सरकार आते ही यानी जन स्वराज पार्टी की सरकार जब आएगी तो वो पेंशन बढ़ा के 2000 रुपए कर दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन किसको मिलेगा? जो 60 साल से ऊपर के महिला और पुरुष हैं उनको वृद्धा पेंशन 2000 रुपया कर दिया जाएगा। अब तक आपके जो भी वृद्धा पेंशन के धारक लोग हैं उनको 400 रुपया प्रति महीना आता होगा। लेकिन अगर हमारी सरकार आती है, अगर आप लोगों का आशीर्वाद हमारी जन स्वराज पार्टी को मिलता है, हमारी सरकार बनती है, तो ऐसी स्थिति में 400 का वो जो पेंशन है 2000 रुपए कर दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना गरिमामय तरीके से अपना जीवन जी सके। अगला बात यह है कि ये तो जो 2000 रुपए का पेंशन है ये किसको दिया जाएगा? वृद्धों को दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले की जो महिलाएं हैं, जो हमारी आबादी की लगभग 50% है, अगर अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में हमारा बिहार कभी तरक्की के रास्ते पर नहीं चल सकता है। हमारा बचवा 10-15 हजार, मान लीजिए 2 बेटे हैं, 10-15 हजार कमा ही रहे हैं, अगर 7-8 हजार बचा रहे हैं तो वही मोटा मोटी 16 से 20 हजार रुपए बचा पाएंगे। लेकिन घर पे अगर अम्मा भी कुछ कमा पाएगी, कुछ व्यवसाय कर पाएगी, तो ऐसी स्थिति में उनका पूरा पैसा बचेगा और हमारे विकास के लिए काम आएगा। तो उनके लिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी का कहना है कि जन स्वराज पार्टी की अगर सरकार आती है तो महिलाओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रोवाइड किया जाएगा और हमारे ही बैंकों से सरकारी गारंटी पे, आपकी कोई गारंटी नहीं होगी। अगर किसी भी वजह से 5 मिनट चाची रुक जाइए, बाकी तो रोज कल शिव जी के पूजा हमने कर 5 मिनट रुक जाए खाली। तो ये कहने का मतलब है कि सरकारी गारंटी पे आप सभी लोगों को ऋण प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका जो ब्याज होगा वो न्यूनतम होगा, यानी कि 100 रुपया पर 4 रुपया साल भर में, 4% सालाना। महीना के हिसाब से सोचिए तो 25 पैसा महीना पड़ता है लगभग। तो एक ऐसा व्यवस्था क्रिएट होगा, आप लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और आप लोगों को सस्ते ब्याज पर अपने बैंकों से ऋण प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अपने रोजी रोजगार की व्यवस्था खुद कर सके, आप अपने पैरों पर चलना खुद शुरू कर सके। और सबसे बड़ी जो बात है इस व्यवस्था की, जो ये व्यवस्था परिवर्तन होकर जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी, तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चों को, जो 0 से 15 साल के बच्चे हैं, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मुफ्त शिक्षा अभी भी है, लेकिन मुफ्त शिक्षा विश्व स्तरीय शिक्षा होगी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिया जाएगा, अंग्रेजियत की शिक्षा रहेगी। आपका बच्चा पढ़ के निकलने के बाद फटाटेदार अंग्रेजी बोलेगा, किसी भी कंपनी में जाएगा तो उसको लेबर और लोहा ढोना नहीं पड़ेगा, उसको बोरा ढोना नहीं पड़ेगा। वो या तो किसी भी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर होगा या अपना खुद का रोजगार कर रहा होगा, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होगा कि ऐसी स्थिति में अपने परिवार का, अपने माता पिता का और अपना खुद का भार वहन कर सकेगा। तो वह उसके लिए प्रशांत जी का कहना है कि अगर जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो विश्व स्तरीय स्कूल आपके ब्लॉक लेवल पे स्थापित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए नवोदय हो गया, सिमरतुल्ला हो गया, नेतरहाट हो गया, ऐसे विद्यालय। और ये भी जो आपके अगल बगल जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय और अपर स्कूल है, उन सबकी बिल्डिंग को और भी उत्कृष्ट बनाया जाएगा। और जो अंतिम बात यह है कि किसानों की खेती के लिए, जो नगदी फसल किसान करते हैं, उसकी खेती के लिए मनरेगा के जो मजदूर हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उनका मजदूरी जो है सरकार वहन करेगी। 5 चीज मैंने आपको बताया, इसके माध्यम से हम बिहारियों की स्थिति में आमूलचूल बदलाव आएगा। सबसे पहला बदलाव जो बड़ा वर्ग है, एक आंकड़ा आपको हम बताना चाहते हैं कि गुजरात के सूरत शहर में, गुजरात के केवल एक सूरत शहर में 5 लाख बिहारी मजदूर है। तो सोचिए ऐसे ऐसे कितने शहर हैं जिस देश में, और वहां कितने बिहारी मजदूर होंगे। तो उन सभी लोगों को 10-15 हजार के रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपका बचवा आपके पास अगल बगल के क्षेत्र में डिहरी, सासाराम, नोखा, आपके घर के आसपास रोजगार करेगा और 10-15 हजार यही कमाएगा, आपकी सेवा भी कर पाएगा, अपनी पत्नी बच्चे के साथ रह भी पाएगा। ये सोचिए, हम अगर 50 हजार कमाते हो, हमारे माता जी का, हमारे बच्चे का अगर तबियत खराब हो जाए, सोचिए हम तत्काल में वहां से आ नहीं सकते हैं, आएंगे भी तो बोरा की तरह भर के जनरल बोगी में आएंगे, 24 घंटा कम से कम लगेगा सूरत गुजरात से आने के लिए।
सोचिए तब तक हमारा बच्चा या तो इस धरती पे नहीं रहेगा या फिर वो अपना मतलब विकट स्थिति में रहेगा।